एवरीवन गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। अभी हम लोग लास्ट क्लासेस से कंटिन्यू क्लासेस में चल रहे हैं और जिसमें लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने समझा था सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को हमने डेफिनेशंस और ग्राफ से समझा था और लास्ट क्लासेस में हमने बताया था कि हम लोग इस क्लास में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में डिफरेंस क्या हो जाता है उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो देखिए डबल बॉन्ड जो है, पहले उस चीज़ को डिफिनीशंस को थोड़ा देख लें। डबल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग्स ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन the two atoms to acquire a stable electronic configurations. A double covalent bond is denoted by putting double lines between the two atoms. इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से देखकर समझते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है O2। ऑक्सीजन अगर हमने O लिखा है इसका मतलब होता है ऑक्सीजन एटम्स और O2 लिखा है इसका मतलब होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2 और 6 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको न्यूट्रल होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करता है तो ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को और ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बीच में रखता है, जिससे इस ऑक्सीजन को 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। 2 तो ऑलरेडी इसके पास था, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं, जिससे इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। पहले इस 2 को ले करके इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को जब ये ले लेता है तो इसका आउटर मोस्ट सेल जो है वो 8 में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि ये इनर्ट हो जाता है। ये ऑक्सीजन भी जिसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को जब ये ले लेता है तो ये भी आपका इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो जब किसी एटम्स के बीच में, एलिमेंट के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो इसको हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले समझा था सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जब 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और उसका होता है सिंबल, ये डबल लाइन शो कर दिया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग हो रहा है O2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब समझते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स। 2 एटम अगर हमने नाइट्रोजन एक ले लिया है, पहले इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। अ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय पुटिंग द 3 शॉर्ट लाइंस, 1 2 3 लाइंस शो कर रहे हैं बिटवीन द 2 एटम्स। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है उसके बारे में देखते हैं। तो नाइट्रोजन जो एटम्स है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 5। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और अब इसको न्यूट्रल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करता है तो ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में दे रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में इसने भी अपने 3 को रख दिया, इसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन को रख दिया। अब इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था, तो वो इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले करके ये नाइट्रोजन जो है आपका इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली ये नाइट्रोजन जो था, इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में थे, इसके 3 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, जिससे ये नाइट्रोजन भी आपका इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ दोनों नाइट्रोजन के बीच में 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। लोग एक दूसरे को 3 पेयर में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम लोग इसको N2 लिखते हैं। Again, polar covalent compound. The covalent compound in which the combined elements have a large difference in their electronegativity are called polar covalent compound. देखिए लास्ट क्लासेस में हमने आपको समझाया था कि पोलर
कोवैलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है। अगर इस बॉन्ड फॉर्मेशन में हम समझे तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, ये शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी साइड में, अगर ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में है, तब तो हम इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोग कहेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड तब बनाएगा जब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड में थोड़ा सा नज़दीक में आ जाए, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके साइड में नज़दीक में आ जाएगा उस पर निगेटिवली चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जिससे ये दूर हो जाएगा उस पर पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह का जो चार्ज फॉर्मेशन हो जाता है किसी कोवैलेंट कंपाउंड में, उसी को हम लोग कहते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट, इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, chlorine is more electronegative than hydrogen, therefore chlorine attract the share of pair of electron towards its site। फिर से समझते हैं कि अगर आपने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ले लिया है, उसमें क्लोरीन जो है, वो क्लोरीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, लेकिन क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव की प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है वो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साइड में थोड़ा नज़दीक चला जाता है। हैंस क्लोरीन एक्वायर्ड अ पार्शियली नेगेटिव चार्ज, जिससे क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। अगर क्लोरीन पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हाइड्रोजन एक्वायर्ड्स अ पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसी को हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी को एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्शन करता है तो बाय प्रॉपर्टीज हमको ये मालूम है कि क्लोरीन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये थोड़ा अपने साइड में अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे ये निगेटिवली चार्ज इसका और बढ़ जाता है और इसका पॉजिटिवली चार्ज शो करने लगता है। तो इनके बीच में ये जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर जो शो किया गया है चार्ज वो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, तो डेल्टा का मतलब हो गया कि बहुत ही छोटे अमाउंट में ये पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है और ये भी बहुत छोटे अमाउंट में निगेटिवली चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट, the compound formed by mutual sharing of electrons are called covalent compound। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि कोवैलेंट कंपाउंड है जो कि आपस में जो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं वो एक तरह से ये साझा कर लेते हैं कि हमने जितना इलेक्ट्रॉन दिया आप भी उतना इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग इसको कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहली प्रॉपर्टीज है कोवैलेंट कंपाउंड आर लिक्विड और गैस। कोवैलेंट कंपाउंड कभी भी सॉलिड फॉर्मेशन में नहीं होते हैं, वो ऑलवेज लिक्विड और गैस में होते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक और जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है उससे कोवैलेंट कंपाउंड का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए वो सॉलिड फॉर्मेशन में रहता है। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड वीक बॉन्ड है, इसलिए वो लिक्विड और गैस में रहते हैं। देयर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स विच आर हेल्ड बाय अ वीक वैन डर वाल्स फोर्स। अब ये जो आपस में रिएक्शन करके जो आपस में बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। वैन डर वाल्स जो एक वैन डर वाल्स फोर्स है जो कि एक वीक फोर्स है, आयनिक फोर्स स्ट्रांग फोर्स है और वैन डर वाल्स फोर्स वीक फोर्स है। और वैन डर वाल्स जो फोर्स है वो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में जो फॉर्मेशन होता है बॉन्ड, उनके बीच का जो फोर्स है उसको हम लोग वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर वोलेटाइल कंपाउंड वाइल लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो किसी भी चीज़ में ये डिज़ोल्व हो सकता है, घुल सकता है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, मतलब कम टेम्परेचर पे ही ये गलने लगता है और कम टेम्परेचर पे ही ये बॉयल शुरू हो जाता है। एज इन दिस कंपाउंड
The molecules are held by a weak van der Waals force, so less amount of energy is required to overcome this force of attraction. इनके बीच का जो फोर्स होता है वो जो इस तरह के कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स हैं, जो फोर्स इनके बीच में जो बनता है वो एक वीक फोर्स है, और उस वीक फोर्स को हमने बताया था कि इसका नाम होता है वैन डर वाल फोर्स। क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स है वो बहुत ही वीक होता है, इसलिए बहुत ही कम अमाउंट में अगर एनर्जी इन पे फ्लो किया जाए, इनके बीच में दी जाए, तो वो आपस में वो बॉन्ड फॉर्मेशन टूट जाते हैं। Next, covalent compounds do not conduct electricity as they do not contain ions. देखिए कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो डिजॉल्व तो हो जाते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव आयन नहीं बनाते हैं। इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। दे ओनली कंटेन मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो केवल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे O2 मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, N2 मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, O3 मीन्स ओजोन मॉलिक्यूल्स। तो ये केवल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कोवेलेंट कंपाउंड दे डू नॉट आयोनाइज एज दे कंटेन ओनली मॉलिक्यूल्स एंड नॉट आयंस। जब भी हम इस पे इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास करते हैं तो ये आयोनाइज नहीं होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव आयन में नहीं ब्रेकअप होते हैं। एज दे कंटेन ओनली मॉलिक्यूल्स एंड नॉट आयंस, ये केवल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में होते हैं, आयन फॉर्मेशन में ये नहीं होते हैं। सो इस पे इलेक्ट्रिसिटी भी आपका फ्लो नहीं कर पाता है। कोवेलेंट कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड आपका वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता, वाटर में घुल नहीं सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व हो सकता है। आयनिक कंपाउंड इसी का जस्ट उल्टा था कि आयनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा। बट कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। कोवेलेंट कंपाउंड्स ओनली कंटेन मॉलिक्यूल्स and their dissociations to ion does not take place. कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो केवल मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, और जब ये टूटते हैं तो वो आयन भी नहीं बना पाते हैं, आयन ये नहीं बना पाते। कोवेलेंट कंपाउंड अंडरगो स्लो स्पीड ऑफ रिएक्शन। जब भी कोवेलेंट कंपाउंड का जो रिएक्शन होता है, इनके बीच का जो रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वहाँ पर, और जब आयनिक कंपाउंड का जब रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन इनके रिस्पेक्ट में, कोवेलेंट कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बहुत ही तेज़ होता है। तो यहाँ आज की क्लासेस हम लोगों ने ओवर कर ली है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शंस, ऑक्सीडेशंस और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद जो हो जाएगा वो मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, और उस मैग्नेटिज्म में डिफरेंट कुछ एटम एलिमेंट को लेकर के देखेंगे किस पे क्या मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज आती है। फिर जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल के एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे उस पे आयन फॉर्मेशंस होता है। थैंक यू।